किसने कह दिया कि हम गुलाम हैं? हमने तो मुल्क कायदे आज़म ने आज़ाद किया था और हम तो आज़ाद मुल्क कहते हैं। भाईजान, जब कायदे आज़म ने आज़ाद किया था, लेकिन हमारे जो सिपा सलार हैं वो आज़ाद नहीं होने दे रहे। अच्छा, जो हमारे सियासतदान हैं, जो सियासतदान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सब करेक्ट है। अच्छा, वर्दी पहनकर वर्दी वालों ने भी लूटा हुआ है। कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा कि लाहौर में डॉल्फिन के एहलकारों ने कुछ हमारे मुल्क में आए थे बेचारे मेहमान, जिनको लूटा था। तो नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मुल्क में तो नकली वर्दी पहन के लूटना क्या, असली वालों ने भी लूटा हुआ है। हमें ये ऑर्डर हुआ है कि जिसका सिलेंडर होगा उसका सिलेंडर उतार लिया जाएगा। अच्छा, सिलेंडर इसका होगा, सिलेंडर उतार लिया जाएगा। ये सिलेंडर उतार रहे हैं, ये मुल्क से बेईमान क्यों नहीं उतार रहे? तो बड़ा सवाल है। ये गरीब को पीसना चाहते हैं। जो मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। पाकिस्तान की जो निकम्मी सरकार है वो अपने जो सिटीजन है वो एक तरह से बहलाने के लिए ये इंडिया पे ब्लेम कर रहे हैं। आपने इतने साल में टेररिस्ट कैंप क्यों बनाए? आपने क्यों नहीं अपने यहाँ पे सारे वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज पे ध्यान दिया? क्यों इरिगेशन पे ध्यान नहीं दिया? वो बताइए। उस सब के लिए, हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम करना एक तरह से बेवकूफ़ी है। और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी आपके सामने हैं कि कितने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कितने हमारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, और हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं वो भी खामोश हैं। उनको भी अपना कंफर्ट जोन जो है वो बहुत अजीज़ है। मसलन हमारे कितने प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने दुनिया देखी होती है, हमारे कितने रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, वो पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं। उनको पता होता है कि कौन से मुल्क किस तरह तरक्की कर गए। वो कभी नहीं बोलते, चुप करके अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। हर इंसान यही सोचता है कि मेरे मुल्क की तरक्की हो, मेरी बल्ले बल्ले हो। ठीक है, पाकिस्तान को भी ऐसा सोचना चाहिए, गुलामी छोड़नी चाहिए। अच्छा, जब तक वो गुलाम रहेंगे हम तरक्की नहीं कर हम सकते। तो आज़ाद मुल्क का किसके गुलाम है? सर, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम गुलाम ही हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। जो आज़ाद मुल्क होते हैं वो तरक्की करते हैं। अच्छा, तो क्या हम तरक्की नहीं कर रहे? हम तरक्की नहीं कर रहे। जहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था वहीं पे खड़ा है। अच्छा, इंडिया का पैसा पाकिस्तान से छोटा था, अब पाकिस्तान से इंडिया का पैसा बड़ा है, पाकिस्तान का छोटा है। अच्छा, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ उनका 1 रुपया, हमारे यहाँ पे 3 रुपये बनते हैं, 3 रुपये बनते हैं। 3.5 बल्कि बनते हैं। इसकी वजह बात ये है, एक तो गुलामी है और दूसरा हमारे मुल्क में बेईमानी है, रिश्वतखोरी है। अच्छा, तो क्या इंडिया गुलाम नहीं है? इंडिया गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है। उसने देखे ना, ट्रंप की कॉल आई है, उसने नहीं उठाई। नहीं उठाई, बिल्कुल। ये तो बात मैं मानता हूँ। ये बात आप मानते उसके हैं? अलावा आप जो ट्रंप की कॉल की बात करें, अमेरिका तो कहता था कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं और दुनिया को भी भेज रहे हैं खरीद के। सस्ता तेल ले रहे हैं। वो सस्ता तेल ले रहे हैं, वो डरते नहीं हैं, वो गुलाम नहीं हैं। अच्छा। हम गुलाम हैं, इसलिए उनसे तेल खरीदते हैं। वैसे तो हमारा पाकिस्तान नाम है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है। तो देखें ना, मुसलमान मुल्क के साथ मुसलमान मुल्क की बनती है, तो उनसे तेल खरीदे ना। ईरान से तेल खरीदना चाहिए सस्ता। ये बात। ईरान से तेल खरीदे, सस्ता तेल मिलेगा। ईरान का साथ दे। ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे कि अमेरिका मारेगा? अच्छा, अमेरिका से डरते हैं, गुलाम है ना उनके। अच्छा। जब तक वो गुलामी अभी तो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं। क्या आपको तल्लुकात अच्छे नहीं है? गुलाम के तल्लुकात नहीं होते। अच्छा, गुलाम ही रहता है। यार आपको किसने कह दिया कि हम गुलाम हैं? हमने तो मुल्क कायदे आज़म ने आज़ाद किया था और हम तो आज़ाद मुल्क कहते हैं। भाईजान, जब कायदे आज़म ने आज़ाद किया था, लेकिन हमारे जो सिपा सलार हैं वो आज़ाद नहीं होने दे रहे। अच्छा, जो हमारे सियासतदान हैं, जो सियासतदान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सब करेक्ट है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता इमरान खान अच्छा है, मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ अच्छा है, मैं ये नहीं कहता भुट्टो अच्छा है। हम ये कहते हैं कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है सिर्फ वो अच्छा है। जो मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा वो ही अच्छा है। मुल्क के प्रोजेक्ट जो हैं, देखें, जब लोग पैदल चलते थे, घोड़सवारी होती थी, तब भी रोटी खाते थे। लेकिन अब गाड़ी पे आ गए हैं, साइकिल से उतरे हैं, गाड़ी पे आ गए हैं, तो जहाज चल गए हैं, जहाज चल गए हैं, सब कुछ हो गया, तरक्की हो रही है। लेकिन जैसे तरक्की होनी चाहिए वैसे हमारे मुल्क की तरक्की नहीं है। आप ऐसा क्या समझते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ। इस टाइम हमारे हमसायों में 2 से 3 मुल्कों की मैं बात करता हूँ, उसमें आप अब उसको इंडिया को ले लें, अब चाइना को ले लें, ठीक है ना, इवन कि आप बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो हमसे अलग हुआ था। आप क्या समझते हैं चाइना को? अगर आज देखा जाए तो दुनिया की बड़ी मार्केटों में से, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से एक चाइना, ठीक है ना, सुपर पावरों में माना जाता है। इंडिया अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि दुनिया की 4थी से 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, बांग्लादेश तक तरक्की करता जा रहा है। तो क्या समझता है इनकी आखिर तरक्की का राज क्या था? क्या वजह थी? हम भी उनके साथ ही थे, पाकिस्तान भी उनके साथ ही था, तो क्या हम उनकी तरफ देख के सीख नहीं सकते, या हम भी उस तरह से? पहले आप चाइना को ले लें। हाँ, चाइना को बात। चाइना का हवाला है, चाइना का मुल्क तस्लीम पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन जिसने तस्लीम कराया वो ही पीछे है। अच्छा, उसकी बात यही है कि वो रिश्वतखोर है और उसमें तरक्की का नामो निशान नहीं है। चाइना तो हमारा अच्छा दोस्त है। वो चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। अच्छा,
लेकिन पाकिस्तान खुद हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। जो भी आता है अपनी जेब फुल करता है, निकल जाता है। सर तरक्की कैसे हो सकती है? हमारे मुल्क की तरक्की का क्या, किस तरह हो सकती है? तरक्की ऐसे हो सकती है, जो रिश्वतखोर है उसके हाथ काट दिए जाएं, अच्छा, देने वाले के हाथ काट दिए जाएं, लेने वाले को सजाए मौत हो। इससे बेहतर हल कोई नहीं है। जिस तरह आप कहते हैं कि सऊदी अरब में होता है। हाँ जी, रिश्वतखोर जो है उसका शरेआम उसको गोली होनी चाहिए या सजाए मौत, फांसी होनी चाहिए। तो आपको लगता है अगर इस तरह करेंगे, इस तरह तो बहुत से लोग करप्ट हैं। इस तरह से 10 आदमियों को सजा होगी तो 20 अपने आप सुलझ जाएंगे। जैसे हमें देख लें, हम रिक्शा ड्राइवर हैं। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? ये मेरा सामने रिक्शा खड़ा है। ठीक हो गया, हमें ये आर्डर हुआ अच्छी है, बातें कर रहे हैं जी आप। हमें ये आर्डर हुआ है कि जिसका सिलेंडर होगा उसका सिलेंडर उतार लिया जाएगा। अच्छा, सिलेंडर जिसका होगा सिलेंडर उतार लिया जाएगा। ये सिलेंडर उतार रहे हैं, ये मुल्क से बेईमान क्यों नहीं उतार रहे? तो बड़ा सवाल है। ये गरीब को पीसना चाहते हैं। जो मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं 1500 रुपये कमा कर ले जाता हूँ, मुझसे सिलेंडर छीनने लगे हैं और उनसे पेंसिल नहीं छीन रहे जो रिश्वत लेते हैं लाखों के हिसाब से। ये बड़ी अच्छी सर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल के गरीब के ऊपर या हम इस तरह की गरीब चीज़ों पे के हमारा ऊपर जोर बोझ चल है। जाता है, लेकिन जो मुल्क के लिए बुरा कर रहे हैं उनके खिलाफ है। बकरी चोर को सजाए मौत है, जो भैंस चोर है उसे सजा नहीं है। भैंस चोर को सजा नहीं है, बकरी चोर को सजाए मौत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग खुद अपने सरकार और सेना प्रमुखों से परेशान हैं। वीडियो में एक गरीब रिक्शा वाले ने अपने सरकार से परेशान होकर अपने मन की भड़ास निकाल रहा है। उनका कहना है कि उनके सरकार उनके ही देश के गरीब लोगों को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैं, असल में हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। आज़ादी सोच से आती है, जब तक हम दूसरे के इशारों पर चलेंगे तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जब से बना है तब से किसी न किसी के गोद में जाके ही बैठा है, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। पाकिस्तान के सरकार अपने आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने जेब भरने के लिए सोचती है। उन्होंने कहा, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश जैसे देश तरक्की कर रहे हैं और अपने देश के लिए सोचा, अपने लोगों के लिए काम की, और हम डरते हैं अमेरिका क्या करेगा, IMF क्या कहेगा। दोस्तों, उनका कहना है कि हाँ, बकरी चोर को सज़ा मिलती है, लेकिन करोड़ों लूटने वाले सियासतदान को सलाम किया जाता है। और तो और उनका कहना है कि रिश्वतखोरी उनके जड़ों में है, अगर जड़ ही खराब है तो बाकी का हिस्सा भी खराब ही निकलेगा। दोस्तों, एक रिक्शा वाले ने पाकिस्तान की सच्चाई की पोल खोल दी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में सरकार का नहीं बल्कि सेना का ही राज चलता है और सेना ही पाकिस्तान को लूट रही है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि अब तो भैंस चोर को भी सज़ा होती है, बकरी चोर को होती है। हम तो ये कहते हैं कि जो मुल्क के साथ जो मुल्क की पैसा चोरी करे उसको सज़ा क्यों नहीं है? सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मुल्क की चोरी करता है, करोड़ों के हिसाब से चोरी करता है, उसे सजा नहीं है। जो गरीब बेचारा मेहनत मजदूरी करता है उसे सजा है। वो पेट्रोल इस टाइम क्या लीटर आप ये आप इसके ऊपर गैस के ऊपर है आपका? जी सर, गैस के ऊपर था। सिलेंडर जो है उसका खतरे से मैंने पेट्रोल के क्या रेट क्या चल रहा है? गैस का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या है? गैस का सर जो है वो 250 रुपये था। 250 रुपये की 1 किलो गैस मिलती हाँ है। जी। LPG की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और जो पेट्रोल क्या मिल रहा है इसमें? पेट्रोल सर 260-70 रुपये तक मिलता है। 266 रुपये मुझे लगता है मिल रहा है। हाँ जी, 60 रुपये। तो सर ये क्या समझते हैं, हमारे तो इतने हमसाये साथ मुल्क भी हैं, चाहे आप ईरान की बात कर लें, रशिया के पास हमारे पास चांस था, सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ये तो वो मुल्क है जो पेट्रोल जिनके अंदर होता है। तो क्या हम इनसे क्यों पेट्रोल नहीं लेते, क्यों हम सस्ता नहीं देते? सर, हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि अमेरिका हमारे से तलब तोड़ देगा। अच्छा, अमेरिका हमारे साथ तो तलब क्या समझते हैं, इंडिया ने भी तो रशिया से तेल ले रहा है, क्या अमेरिका ने उसको भी क्या, लेकिन वो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क का फायदा है। सर, मैंने वही बात की है, वो आज़ाद मुल्क है, हम गुलाम हैं।